यूट्यूब चैनल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो देखिए, आज हम लोग हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न को करने वाले हैं और ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो भी बच्चे हिस्ट्री पढ़े होंगे तो पहला जो चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद, उससे संबंधित जो भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी को हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने लाया है। और देखिए, आप इस प्रश्नों को अच्छे से समझिएगा और ज़रूरत पड़े तो लिखे भी कॉपी में से, ताकि आपको याद रहे। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है, इस प्रश्न की बात करेंगे हम लोग ना। जो पहला प्रश्न है हमारा, ये पहला प्रश्न है मेजनी, आपको दिख रहा होगा, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का नाम आप लोगों ने सुना होगा और ये चैप्टर जो भी बच्चे पढ़े होंगे यूरोप में राष्ट्रवाद, तो जरूर आप लोगों ने मेजनी का नाम सुना होगा। तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध जो था हमारा, ये संगठन से था कार्बोनरी से। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो गया, क्या हो गया? कार्बोनरी। आप लोगों ने देखा आंसर, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। चलें आगे, चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। ऐसा ही दूसरा प्रश्न है आपके सामने, ये देखिए, ये प्रश्न है, इस प्रश्न को देखिए, ये इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? कौन ऐसे थे जो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध थे? तो इसका जो आंसर चलेगा वह क्या होगा? वह जाएगा ऑस्ट्रिया के साथ, ऑप्शन सी। चलते हम लोग 3 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, ये 3 नंबर का जो प्रश्न है, अब इसको हम लोग देखेंगे। ये फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना, मतलब फिर से स्थापना, किस किस वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? ये 3 नंबर का प्रश्न है। और ये देखिए, इसका जो आंसर होगा, ये क्या होगा? बूर्बो वंश, इसकी स्थापना हो गई थी किसके द्वारा? तो वियना कांग्रेस के द्वारा। चलते हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है, इस प्रश्न को देखिए आप लोग। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? ये 4 नंबर का प्रश्न है और ये किस पद पर नियुक्त किया था? तो इसका ऑप्शन इधर भी है, 1 मिनट, इसका ऑप्शन और हम दिखा दें आपको 2। तो ये नियुक्त किया था किस पर इसको? तो ये नियुक्त हुए थे किस पर? ये देखिए, प्रधानमंत्री। आगे 5 नंबर का प्रश्न है, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं? इटली और जर्मनी, तो ये आते हैं किस में? यूरोप में। 6 नंबर के प्रश्न में चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 6 को देखिए। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन, ठीक है, तो ये किया हुआ था किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने। अगला चलते हम लोग 7 नंबर पे। 7 नंबर प्रश्न को देखिए। गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? आप लोगों को पता होगा, ये नौविक थे। 8 नंबर के प्रश्न को देखिए। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए, तो देखिए, यूनान का। 9 नंबर में चलते हैं। जॉल वेरिन एक संस्था थी, ये किसकी संस्था थी? ये बतानी आपको, ये किसकी संस्था थी? व्यापारियों की संस्था थी। जॉल वेरिन किसकी संस्था थी? व्यापारियों की संस्था थी। आगे देखिए, 10 नंबर का प्रश्न है, 1829 ईस्वी में एड्रियानोपोल की संधि किस देश में हुई थी? 1829 ईस्वी में, तो ये जो हुई थी संधि, ये हुई थी तुर्की में। ठीक है,
11 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी को बहुत ही ध्यान में रखना है इस प्रश्न को। फ्रैंकफर्ट की संधि, एकदम स्टार लगा दीजिए प्रश्नों पर आप। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो ये हुई थी 1871 ईस्वी में, फ्रैंकफर्ट की संधि। उसके बाद ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, गौर से देखिएगा इस प्रश्न को। सोशल साइंस के सेक्शन में जो हिस्ट्री हमारा है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और आपको पता है कि इससे आप स्कोर कर सकते हैं अच्छे से अच्छे नंबर को। देखिए, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क जी ने किया था। ठीक है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो हंगरी की राजधानी कहाँ है भाई? हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। ठीक है, 1815 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो मेटरनिक ने की। किसने की? मेटरनिक ने की। अगला, वियना सम्मेलन के माध्यम से किस युग का अंत हो गया? नेपोलियन युग का अंत हो गया। किस युग का? नेपोलियन युग का। किस युग का? नेपोलियन युग का। याद करवा देंगे आपको। वियना सम्मेलन के माध्यम से किस नए युग की शुरुआत हुई? आप लोग सिर्फ एक बार दो बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। वियना सम्मेलन के माध्यम से किस नए युग की शुरुआत हुई? तो इसका जो आंसर होगा, ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, देखिए इसका आंसर होगा मेटरनिक युग की शुरुआत हो गई, और नेपोलियन युग का क्या हो गया? अभी आप देखे थे, अंत हो गया नहीं यहां पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 17 नंबर। बहुत ही शानदार प्रश्न है यहां पर। किसने फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना की? फिर से स्थापना कर दी पुरातन व्यवस्था की। तो ये कौन थे? इसका दो ऑप्शन इधर बचा हुआ है, यहाँ पे सी और डी। तो ये इसका आंसर चले जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी के साथ, यानी मेटरनिक ने। ठीक है, अगला चलते हैं हम लोग, 18 नंबर का प्रश्न को देखते हैं गौर से। अगर आप जान रहे हैं तो आंसर करिएगा, और आप पता करिएगा क्या आपका आंसर सही है। 18 नंबर का जो प्रश्न कर रहा है, वियना सम्मेलन के बाद फ्रांस का राजा कौन बना? यानी वियना सम्मेलन के बाद फ्रांस का राजा कौन बना? तो लुई 18वां। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 1830 ईस्वी के क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? 1830 ईस्वी के क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो देखिए इसका राजा था चार्ल्स 10वां। ठीक है, चार्ल्स 10वां, ये हो गया। उसके बाद 20 में भी वही क्वेश्चन था, सेम। ठीक, फ्रांस में समान नागरिक संहिता किसने स्थापित की? यूनिफॉर्म सिविल कोड किसने स्थापित की? इसकी बात हो रही है। तो ये स्थापित की लुई 18वां। ठीक है, 22 में देखिए, 1830 ईस्वी के क्रांति के पश्चात चार्ल्स 10 फ्रांस की राजगद्दी त्याग कर कहां पलायन कर गया? 1830 ईस्वी के बाद कहां पलायन कर गया? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका, कहां चले गया था वो? इंग्लैंड चले गया था। कहां पर? इंग्लैंड। आप लोग जो नए बच्चे होंगे, पहली बार देख रहे होंगे, बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप जाइए वीडियोज वाले सेक्शन में, और वहां जाके जो भी आपके ज़रूरत का हो ज़रूर देखिए। बस आप अपने लिए देखिए ना, अच्छा लगे तो देखिए, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, बस इतना कहना चाहते हैं। जो नए बच्चे देख रहे होंगे, हो सकता होगा पहले बार किसी को यह वीडियो मिला होगा, तो आप ज़रूर है कि पीछे वाले वीडियो को जाके ज़रूर देखें। 1830 ईस्वी के क्रांति के बाद फ्रांस में किस राजवंश का अंत हो गया? 23 नंबर का प्रश्न है, और ये हो गया बुर्बो राजवंश का अंत हो गया। बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं, इसीलिए बच्चों आप जाके जरूर देखेंगे। फ्रांस में स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किसने किया? 24, ये किया था कौन? लुई फिलिप।
अगला प्रश्न, लुई फिलिप ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? लुई फिलिप ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? गीजो को। किसे? गीजो को। 1848 ईस्वी के क्रांति के पश्चात फिलिप ने गद्दी त्याग कर कहाँ पलायन कर गया? ये 26 नंबर, ये लगता है अभी तुरंत हम लोग रिपीट किए थे ना, कोई बात नहीं, इंग्लैंड। हाँ, ये क्वेश्चन को देखिए, शेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? शेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? हार, पराजय का मतलब हार, तो ऑस्ट्रिया की हार हुई। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वें और उसकी रानी को फांसी की सजा दे दी? 28 नंबर का प्रश्न है। अब इसका जो आंसर होगा कन्वेंशन ने। अब देखिए आगे 29 नंबर के प्रश्न को आप गौर से देखेंगे, निम्नलिखित में किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ? किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ? अब देखिए यहां पर सेडोन के युद्ध के परिणाम स्वरूप। अगला, वियना सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? वियना सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन? वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? राइन संघ की। 32 नंबर के प्रश्न को देखेंगे आप लोग गौर से, निम्नलिखित में कौन जोकोबिन क्लब का सदस्य था? जोकोबिन क्लब का सदस्य कौन था? 32 नंबर, 32 का आंसर होगा टीपू सुल्तान ए। इटली विजय के बाद नेपोलियन ने 3 गणराज्य का गठन किया, जिसमें एक असत्य है। वह कौन है? इसमें असत्य को चुनना है। किसको चुनना है? असत्य को, जो मतलब क्या है, गलत है। तो राइन संघ, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला, किस संघ के द्वारा का उद्देश्य छापामार युद्ध के द्वारा राजतंत्र को नष्ट कर गणराज्य की स्थापना करना था? किस युद्ध में ऐसा सोचा गया, किया गया? तो ये होगा कार्बोनरी। 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किसने की? यंग इटली, तो इसकी स्थापना मेजनी के द्वारा की गई। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लें प्यारे बच्चों, इसको स्टार लगा के आप कॉपी में लिख लें। 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना किसने की? यंग यूरोप की स्थापना किसने की? तो चलते हैं, मेजनी ने। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लें। ठीक है, आगे देखिए, इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा कौन था? इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा कोई न कोई चीज़ में आती रहती है, इसमें सबसे बड़ी बाधा क्या थी? तो ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न देखिए, क्रीमिया का युद्ध कब हुआ? क्रीमिया का युद्ध कब हुआ? 38। क्रीमिया का युद्ध हुआ 1853-54 में। डेट याद रखेंगे सभी बच्चे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गैरिबाल्डी के चरित्र से प्रभावित होकर किसने उनकी जीवनी लिख दी? किसने लिखी उनकी जीवनी? सॉरी, किसने उसकी जीवनी लिख दी? तो ये बताइए, उसकी जीवनी किसने लिखी? तो ये लिखी थी लाला लाजपत राय। काबूर की मृत्यु कब हुई? काउंट काबूर का नाम आप लोगों ने भी तुरंत सुना था। इसकी मृत्यु कब हुई? 1862 में। अगला 41 नंबर प्रश्न देखिए, फ्रेंड्स ऑफ इटली, मिट गया था ऊपर में। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था किसने शुरू किया? 41। 41 का आंसर बताइए क्या होगा, अगर कोई जान रहे हैं तो जरूर बताएं। मेजनी ने। चलें 42 नंबर, क्वेश्चन नंबर 42, चार्ल्स एल्बर्ट निम्नलिखित में कहाँ का शासक था? 42 नंबर का आंसर बोलिए क्या होगा? यह होगा सार्डिनिया पिडमाउंट। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया कब घोषित किया गया? 43 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। 43 1832 में। आते हैं 44, जॉलवेरिन का स्थापना किस राज्य ने की?
किस राज्य ने की जॉलवेरिन 44 का प्रशा, ये होगा 45 नंबर के प्रश्न को देखिए। बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? 45 का सी, फ्रांस में। जो बच्चे देख रहे हैं जरूर इस पूरे वीडियो को देखें ताकि आपको समझ में आए, कुछ नया सीखने को मिले। आधा अधूरा ना छोड़ें, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए आधा छोड़ेंगे तो नुकसान आपको होगा। पूरा देखें, स्किप ना करें, जहाँ तक अच्छा लगे वहीं तक देखें, लेकिन देखें जरूर। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ? 46 का आंसर बताइए क्या होगा? 46 का आंसर क्या होगा? कस्तुनतुनिया की संधि। 48 में देखिए, यहाँ पे प्रश्न है, इसका ऑप्शन इधर मिलेगा आपको। पहले प्रश्न हम दिखाते हैं। 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति किस युग का अंत कर दिया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन है, 48 का प्रश्न है, देख लीजिए 47 का। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है? ऑप्शन दिख रहा है, क्या होगा? तो ऑप्शन बताइए, इसका आंसर क्या होगा? ये होगा मेटरनिक का, मेटरनिक युग का अंत कर दिया। 48 में आ जाइए। किसने जर्मनी में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दी? 48 नंबर का प्रश्न है। देखिए इसका आंसर क्या होगा? ये होगा बिस्मार्क। इसका आंसर होगा बिस्मार्क ने। और 49, शेडोवा का युद्ध ऑस्ट्रिया एवं पर्सा के बीच कब हुआ? ये देखिए कब हुआ, तो ये हो गया 49 का क्या होगा? डी, 1866 ईस्वी में। और बच गया कौन? 50 नंबर के प्रश्न को देखिए। शेडोन की लड़ाई प्रसा और फ्रांस के बीच कब हुई? 50, ये हुई थी 1870 ईस्वी में। तो कुल मिला के आपने 50 प्रश्नों को देखा। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर, चैनल पे नए हैं तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे हमेशा जब भी अपलोड किया जाए वीडियो। और फिर बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पे पहले से पड़े हैं, आप जाके उसको देखिए। बहुत सारे बच्चों ने देखा। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं क्लास 10वीं की तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, आप भी जुड़ें और थोड़ा सा प्यार दें इस चैनल को, आप भी अपना सपोर्ट, ठीक है। बाकी मर्जी आपकी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ध्यान रखें।